ध्वनि एक प्रकार का कंपन है जिसकी उत्पत्ति अणुओं की गति के कारण होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। पहला तीव्रता इंटेंसिटी, दूसरा तारत्व पिच, तीसरा गुणता यानी क्वालिटी। तीव्रता यानी इंटेंसिटी को देखते हैं। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी अथवा प्रबल सुनाई पड़ती है। तीव्रता इंटेंसिटी जो है आयाम पे निर्भर करती है। और तारत्व वह ध्वनि का लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वालिटी यानी गुणता, जब ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों समान रहने पर भी ध्वनि में अंतर कर पाना गुणता के कारण होता है। गुणता जो है ओवरटोन या सन्नादी पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल G और गुरुत्व बल F के बीच अंतर देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल कहलाता है। और गुरुत्व बल दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्व बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G से इसको डिनोट करते हैं और इसको गुरुत्व बल को छोटका G से डिनोट करते हैं। इसका बड़ा G का मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता और छोटा G का मान अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। बड़ा G का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg मीटर पर kg-2। बड़ा G अदिश राशि है, छोटा G सदिश राशि है। छोटा G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर विषुवत रेखा की आने पर त्वरण का मान घटेगा। अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। अब यही पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है तथा 17 गुने से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। WHO के अनुसार 45 dB का ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि 95 से 100 dB के बाद की ध्वनि कान के लिए हानिकारक है। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल ध्वनि निकलता है। असाधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि निकलता है। रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर 45 dB होता है। जिस किरण का आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होगा। तो गामा किरण का आवृत्ति ज़्यादा है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा है। आवृत्ति के अनुसार तरंग को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है गामा किरण का, उसके बाद है एक्स किरण का, उसके बाद है UV अल्ट्रावायलेट किरण का, उसके बाद है विजुअल लाइट का, और सबसे कम आवृत्ति है तो रेडियो तरंग का। तो रेडियो तरंग का सबसे कम आवृत्ति होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य कितना है, आवृत्ति कितना है, 10⁻20 से लेके 10⁻18 इसका आवृत्ति हो गया। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग जिनका संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंग अपने परस्पर लंबवत तलों में कंपन करते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने बताया था। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या घटता है।
और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। और ग्रुप में देखते हैं, आवर्त में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार आयतन त्रिज्या बढ़ता है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घटती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटता है। अब देख लेते हैं, आयनन विभव सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस का होता है और सबसे कम फ्रांसियम का होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है और सबसे कम सीजियम का होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है और सबसे कम अक्रिय गैस का होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है, नींबू का 2.5 होता है, सिरका का 4 होता है, टमाटर का 4.1 होता है, मूत्र का 6 होता है, रक्त का 7.4 होता है, चूना जल का 11 होता है। मैग्नीशियम का ओर किसेराइट और मैग्नेलाइट तथा कर्नेलाइट है। परमाणु रिएक्टर में हम मंदक यानी मॉडरेटर का उपयोग ग्रेफाइट तथा भारी जड़ D2O का करते हैं। जब हम मंदक के रूप में ग्रेफाइट को करते हैं तो इसको पाइल रिएक्टर कहा जाता है और जब हम D2O का मंदक के रूप में उपयोग करते हैं इसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना। ज्वलन ताप सबसे कम पेट्रोल का होता है, इसको इग्निशन पॉइंट कहते हैं। ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑक्टेन संख्या के माध्यम से संपर्क प्रज्वलन आंतरिक दहन इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों, पेट्रोल और विमान ईंधनों के लिए हम करते हैं। ऑक्टेन पैमाना 0 से 100 के मध्य होता है, जिनमें n हेक्टेन की ऑक्टेन संख्या सबसे कम तथा 0 तथा आइसो ऑक्टेन की सबसे संख्या 100 होती है। सीटेन संख्या के माध्यम से हम दबाव प्रज्वलन इंजनों का प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों की दहन गुणवत्ता को मापते हैं। रेडिकल से मुख्य जड़ का विकास होता है जिसे टैप रूट या मूसला जड़ कहा जाता है। जड़ में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो जमीन के नीचे की ओर बढ़ता है तथा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जो प्रकाश की ओर नहीं बढ़ने के कारण होता है। यह भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। कुछ जड़ पौधे में बने भोजन को संचित करने का कार्य करते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। कुछ जड़ तनों से विकसित होते हैं, जिसे वृद्धि करके जमीन को स्पर्श कर देते हैं। इस जड़ को स्तंभ जड़ या प्रोप रूट कहा जाता है, जैसे बरगद, रबर, पीपल। रूट में नोड तथा इंटरनोड नहीं पाया जाता है। फंगस से होने वाले बीमारी, दम्मा जो स्पर्जिलियस से होता है, गंजापन जो टिनिया से होता है, दाद जो ट्राइकोफाइटेन से होता है, एथलीट फुट जो ट्राइकोफाइटेन से होता है, खाज जो एकिरस के बीज से होता है। और फंगस से पौधों में होने वाले बीमारी, आलू में वर्ट रोग होता है, गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, बाजरा में ग्रीन ईयर रोग होता है, गेहूं में
किट्टू रोग होता है। और मूंगफली में टिक्का रोग होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। लैम्डा सेल से सोमेटोसिन हार्मोन निकलता है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिक की संख्या 0 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी अस्थि उरु अस्थि, जिसको फीमर कहा जाता है। रेशेदार प्रोटीन जो केरोटीन है, जो बाल, नाखून, सींग आदि में पाया जाता है।